Dear student, I Mr. Chandan Rai welcome you all on in my YouTube channel IIT Academy, and I will post my video part by part. हर एक पार्ट बाय पार्ट उस वीडियो को पोस्ट करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कोई फोर्सली नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। पहला इंपॉर्टेंट पोर्शन है डायमेंशन एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसकी बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कंसेप्चुअली करेंगे और बिल्कुल कंसेप्चुअली उस चीज़ को हम समझेंगे। हमारा पार्ट है डायमेंशन एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक पार्ट हो जाता है फिजिक्स का। डे बाय डे मतलब कि पार्ट बाय पार्ट इस डायमेंशन एनालिसिस को हो सकता है 2 से 3 लेक्चर में कवर करें। और आपके लिए मैं एक कड़ी मेहनत करने जा रहा हूँ, हार्ड वर्क करने जा रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल मेरी फीलिंग्स को, भावनाओं को समझेंगे और जुड़ेंगे मेरे साथ। तो सबसे पहला पार्ट है मेरा डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस को समझने के लिए हमें 2 क्वांटिटी के बारे में समझना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फिजिकल क्वांटिटी को वैसे तो 3 पार्ट में बांटा गया, लेकिन मैं अभी 2 के बारे में बताता हूँ, और डायमेंशन में उन्हीं चीज़ों का यूज भी है। ये डायमेंशन क्या है और डायमेंशन एनालिसिस क्या है, कैसे हम एनालाइज करेंगे, उन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। डायमेंशन के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी बनाई गई हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, एक दूसरे से फ्री होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लेंथ की बात करूं तो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर, समझिएगा। और अगर मैं यही बात कर लूं मास की, तो मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है केजी। अब अगर लेंथ को हम केजी में मेजर करना चाहें तो क्या यह पॉसिबल है? एग्जैक्टली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। या मास को अगर हम मीटर में मेजर करना चाहें तो हम मीटर में मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसी क्वांटिटी है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है, एक दूसरे से फ्री है। ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, सच ए क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, विच आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, वी कैन से इन द अदर वर्ड, सच ए क्वांटिटी which are independent to each other and which are free from each other। अभी बेसिक लेक्चर है इसका। कंसेप्चुअली जब बेसिक समझेंगे तो आपको कंसेप्चुअली समझ में आएगा। ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करें, एक दूसरे से फ्री हो, उस क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट बनाए जाते हैं उसे फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जैसे लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर। मास की फंडामेंटल यूनिट क्या है? केजी है। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? मुझे लगता है इसकी डेफिनेशन बताने की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करें, एक दूसरे से फ्री हो, सच ए क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, विच आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, such a quantity is known as fundamental quantity, and the unit which are used to represent the fundamental quantity, that unit is known as fundamental unit। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। और इनके टाइप्स को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। बिल्कुल अभी पहला लेक्चर मेरा बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसके बाद वाले जो लेक्चर्स होंगे वो एकदम बिल्कुल डायमेंशन एनालिसिस की एक से एक चीज़ आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली समझ आएगी। बस आप बिल्कुल होल टाइम के लिए बने रहिएगा जब तक लेक्चर चल रहा है। फंडामेंटल क्वांटिटी कुल 7 टाइप्स की होती है। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ। लेंथ की फंडामेंटल यूनिट होती है मीटर, और इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन में जो सिंबल यूज करते हैं लेंथ के लिए एल। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले डिस्टेंस के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, तो एल यूज करेंगे।
डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, तो भी एल यूज करेंगे सिंपली। लेंथ के लिए, ब्रेड्थ के लिए, हाइट के लिए, सब के लिए ये सिंबल एल यूज करेंगे। जो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी होती है वो होती है मास। मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है केजी और सिंबल देते हैं एम। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। मास की स्टैंडर्ड यूनिट केजी होती है, सिंबल होता है एम। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है टाइम। टाइम का यूनिट होता है स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट सेकेंड। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी को एक और नाम देते हैं बेस क्वांटिटी। याद रखना, कभी कभी इस एनसीईआरटी की ये लाइन है, फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के भी नाम से जानते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी बोल लें या फिर बेस क्वांटिटी बोल लें। चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, टाइम का सिंबल होता है टी। लेंथ, मास, टाइम। अगली फंडामेंटल क्वांटिटी होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन स्टैंडर्ड, और सिंबल देते हैं या तो की या जनरली कहीं कहीं थीटा भी लिखा होता, तो डोंट वरी अबाउट दैट पॉइंट। आइदर के लिखा हो, आइदर थीटा लिखा हो। इसके बाद पांचवी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट। 10th में सब ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट की स्टैंडर्ड यूनिट होती है एम्पियर। सिंबल देते हैं करंट के लिए ए, एम्पियर ए। इसके बाद हमारी छठवीं फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पहले बहुत यूज होता था, लेकिन अब ये शायद सिलेबस में नहीं है। 11th में हम लोग पढ़ते थे, 11th में ही था इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, सिंबल देते हैं सीडी, कैंडिला सीडी। और सातवीं लास्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल होती है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट, सिंबल देते हैं एमओएल। इन दो का डायमेंशन में यूज नहीं है, बेसिकली ये फ्रिक्वेंटली ये पांचों यूज किए जाते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपको, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, एक दूसरे से फ्री होती है। सच ए क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ईच अदर, विच आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, दैट क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। दिस फंडामेंtal quantity is also known as base quantity, and the unit which are used to represent the fundamental quantity, such a unit is known as fundamental unit. That unit is known as fundamental unit. Now I am saying that types of fundamental quantity, most important for us. Basically fundamental quantity are 7 type. Please repeat with me. पहली fundamental quantity length, standard unit meter, symbol L, you should remember in your mind. दूसरी फंडामेंटल मास केजी एम, तीसरा टाइम, सेकेंड टी, चौथा टेम्परेचर केल्विन के या थीटा, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL। तो सातों को फंडामेंटल फ्रिक्वेंटली रिपीट करिए। लेंथ स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, सिंबल L, मास केजी एम, थर्ड उसके बाद नेक्स्ट बोलिएगा टाइम, सेकेंड टी, नेक्स्ट टेम्परेचर केल्विन के आर थीटा, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। So these are the types of fundamental quantity, and this is unit of fundamental. These unit are fundamental unit, and these symbol are used to find the dimensional formula. Now इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी है फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद, आफ्टर फंडामेंटल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी हमारे लिए डायमेंशन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस क्वांटिटी को बोलते हैं डेराइव क्वांटिटी। बड़ा फ्रिक्वेंटली समझिएगा, डेराइव क्वांटिटी एंड डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड वर्ड से ही समझिए, ये डेराइव किए गए हैं किसी न किसी फॉर्म से, और डेराइव्ड क्वांटिटी जो होती हैं डेराइव की जाती हैं किससे, फंडामेंटल से। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लिख दूं स्पीड, सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला, बोलिएगा
डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है भाई? फंडामेंटल। देखिए डिस्टेंस रिलेटेड टू लेंथ, टाइम भी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। इन दोनों पे डिपेंड कौन कर रहा है? स्पीड। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हुई? कैसी क्वांटिटी हुई स्पीड? डिराइव क्वांटिटी हुई। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव की जाती है उन्हें बिल्कुल सच ए क्वांटिटी नोन एज डिराइव क्वांटिटी। The quantity which are derived from the fundamental quantity, that quantity is known as derived quantity. और physics में lot of derived quantity and we need to understand that whatever that derived quantity, lot number of इतनी derived quantity हैं, बहुत सारी derived quantity हैं, सबको derive करना है fundamental से। और बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन निकालने के लिए उन डेराइव क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए, उनके फार्मूले पता होने चाहिए, कैसे डेराइव किए जा रहे हैं उस क्वांटिटी पता होना चाहिए, देन वी आर एबल टू कैलकुलेट द डायमेंशन। और डिस्टेंस स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, फंडामेंटल यूनिट, एंड टाइम इज सेकेंड फंडामेंटल यूनिट, और मीटर पर सेकेंड इज द डेराइव्ड यूनिट। मीटर पर सेकेंड डेराइव्ड यूनिट, मीटर फंडामेंटल, सेकेंड फंडामेंटल। और भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी स्पीड के बाद है वेलोसिटी। दोनों में तो फर्क सबको मालूम है, क्लास 9th का ही ये पॉइंट है, वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड स्केलर है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, वेलोसिटी डेराइव, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड आल्सो द यूनिट ऑफ, यूनिट दोनों की सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर है। तो फंडामेंटल क्या है? एक बार वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट स्टेटमेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, नॉट डिपेंड टू ईच अदर, एंड डेराइव क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर डेराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स की होती हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सबका सिंबल ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट द सिंबल ऑफ दैट क्वांटिटी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डायमेंशन एनालिसिस। यूज है डायमेंशन एनालिसिस का और उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। समझिएगा कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। सुनिए, डायमेंशंस, फिर उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला पे हम लोग चलेंगे। डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस क्या होता है? जैसे मैं एक डिराइव्ड यूनिट ले रहा हूँ एग्जांपल में, एक डिराइव्ड यूनिट बोलिए, अभी भी बताया, प्लीज टेल मी अ डिराइव्ड यूनिट। वेरी गुड, स्पीड। स्पीड इज अ डिराइव्ड यूनिट। स्पीड इज अ डिराइव्ड यूनिट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, वेरी गुड। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। It can be written as like this, meter power 1 second power -1. We can write it or not? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो पावर है ना डिराइव्ड यूनिट की, इसी पावर को बोलते हैं डायमेंशन। द पावर ऑफ डिराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। मैं डेफिनेशन नोट कर देता हूं डायमेंशन की, सुनिएगा। द पावर ऑफ डिराइव्ड यूनिट, द पावर ऑफ डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट is known as dimension. The power of derived unit is known as dimension. derived unit की पावर को डायमेंशन बोलते हैं। और इसे सिंबॉलिकली, जैसे मीटर का सिंबल बताइए, इफ इट इज, समझिएगा, इफ इट इज सिंबॉलिकली represented in big bracket, किस ब्रैकेट में? बिग ब्रैकेट। then this is known as dimensional formula, known as, if it is symbolically represented इन बिग ब्रैकेट, दिस इज नोन एज डायमेंशनल फार्मूला। बिल्कुल क्या है, सुन लीजिए एक बार, डायमेंशंस क्या है। ये जो डेराइव्ड यूनिट है ना, डेराइव्ड यूनिट, उसकी पावर, द पावर ऑफ डेराइव्ड यूनिट इज नोन एज डायमेंशन,
and if it symbolically represented in big bracket is known as dimensional formula. For example, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस सिंबल L, 1 पावर पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं. सेकेंड सिंबोलिकली, सेकेंड टाइम सिंबल बोलिए T पावर -1. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड. ये तरीका है डायमेंशनल फार्मूले को कैलकुलेट करने का. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड? LT इनवर्स. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड LT इनवर्स. डेराइव्ड यूनिट की जो पावर होती है उसे डायमेंशन बोलते हैं. द पावर ऑफ डेराइव्ड यूनिट इज नोन एज डायमेंशन and if it is symbolically represented in big bracket that is known as dimensional formula. So once again I am asking you, what is the dimensional formula of speed? You will directly tell me that LT inverse. What is the dimensional formula of speed? Tell me. LT inverse. Very good. The dimensional formula of speed is LT inverse. The dimensional formula of speed is LT inverse. Now we will going to find some important dimensional formula which will more important for us. Some important dimensional formula frequently IIT JEE NEET. सबसे पहले हमें कुछ समझने के लिए हमें डायमेंशनल फार्मूला ही पता होना चाहिए. अगर डायमेंशनल फार्मूला ही नहीं पता तो डायमेंशन के एप्लीकेशंस को कैसे जानेंगे? हाउ वी अंडरस्टैंड? सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड डायमेंशनल फार्मूला. 4 बेसिक हैं, उन 4 को हमें बिल्कुल याद कर लेना है. जैसे पहला वेलोसिटी, बिल्कुल बेसिक है वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू, टेल मी द फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. what is the symbol for the displacement? Yes, tell me. L upon time T. T का पावर 1 ऊपर लेके चले जाओ. what this will become? LT inverse. close it in big bracket. This is the dimensional formula of velocity. You should remember always in your future. What is the dimensional formula of velocity? LT inverse. What is the dimensional formula of velocity? LT inverse. बिल्कुल बेसिक लेक्चर है अभी. इसके बाद जो दूसरे और तीसरे लेक्चर्स आएंगे, तीसरे एप्लीकेशंस, दैट विल बी द वेरी हार्ड फॉर यू. बेसिक समझिए पहले. द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज LT इनवर्स. नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल, नाउ एक्सीलरेशन. टेल मी द फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी, velocity upon time. What is the unit of change in velocity? That is velocity. velocity की unit मीटर पर सेकेंड और टाइम का भी सेकेंड. पावर 1 that will become मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So meter will represented at L, second is T square, that will become LT to the power -2. तो पहला बेसिक है वेलोसिटी. कैसे निकाला? यू नो वेरी वेल. एक्सीलरेशन का कैसे निकाला आपने देखा. द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज LT इनवर्स. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन? LT -2. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन? LT -2. और अभी आइए नाउ वेलोसिटी एक्सीलरेशन. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी? टेल मी. LT इनवर्स. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन? LT -2. What is the dimensional formula of velocity once again? LT inverse. What is the dimensional formula of acceleration? LT -2. Now force. Force is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. Mass. Tell me the symbol mass. Fundamental quantity M. Acceleration. Just you calculated LT -2, that will become MLT -2. Arrange in a single bracket. MLT -2. Dimension 1 1 -2. Dimension 1 1 -2. Dimensional formula MLT -2. Now force, then work. For dimensional formula, वर्क तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट डायमेंशनल फार्मूला के लिए केवल हम जानते हैं फोर्स या डायरेक्टली लिख दें FD cos थीटा. किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो. बताएंगे आपको. cos थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं, sin थीटा नो डायमेंशन, cot थीटा नो डायमेंशन. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डायमेंशन नहीं होता है. फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला सबको पता है, अभी निकाला MLT -2. और डिस्प्लेसमेंट का तो मालूम ही है पहले से L पावर 1
और L पावर 1 that will become L पावर 2, so that will become ml square t minus 2. ठीक है। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स ml t minus 2, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क ml स्क्वायर t minus 2। चार तो एकदम बेसिक है, पकड़ के रखिए, चार को पकड़ के रखिए। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी? LT इनवर्स। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? से LT minus 2। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स? mlt minus 2। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क? ml स्क्वायर t minus 2। able to understand? Once again I am repeating. What is the dimensional formula of velocity? LT inverse. Acceleration LT minus 2, force mlt minus 2, work ml square t minus 2। जितनी भी एनर्जीज हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं, केवल सरफेस एनर्जी छोड़ दें और एक आध एक्सेप्शन और आ जाए, मैक्सिमम सबका डायमेंशनल फार्मूला वही जो वर्क का। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? तो यही वर्क का ml स्क्वायर t minus 2। कैलकुलेट करिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर। m मास m, v वेलोसिटी LT इनवर्स, स्क्वायर करिए तो स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी, दैट विल बिकम ml स्क्वायर t minus 2। सेम है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला सेम है। अब देखिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी का भी सेम। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। m का तो मास है, m होगा, g एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9th में पढ़ा होगा। एक्सीलरेशन का भी अभी बताया LT minus 2, और h का तो हाइट है तो L ही होगा। पावर 1 और पावर 1 मिल करके हो जाएगा ये ml स्क्वायर t minus 2 पोटेंशियल एनर्जी का। ये अब सबसे खास बात इस फार्मूले में बताने जा रहा हूं, आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। आपने कुछ डायमेंशनल फार्मूले निकाल लिए हैं, अब कुछ बड़ी खास बात बताने जा रहा हूं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, एक है एंगल। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ L, रेडियस L पावर 0। कोई भी पावर नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल कैसी क्वांटिटी है भाई? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिट एंगल की क्या होती है सबको पता है, रेडियन। बिल्कुल, द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगल? रेडियन। एंगल कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दूसरी क्वांटिटी का नाम मैं ले रहा हूं स्ट्रेन। ये पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर में, बट अभी फार्मूला बताता हूं। स्ट्रेन का क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ का तो L ही होगा, इसका भी ओरिजिनल लेंथ का भी L ही होगा। L का पावर 0, ये भी है डायमेंशनलेस। इसके यूनिट की बात करो, स्ट्रेन की यूनिट की बात करो, इट हैज नो यूनिट। बिल्कुल, ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस थी। एंगल कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस है। स्ट्रेन भी कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस है। बट फर्क क्या है दोनों में? इसकी यूनिट है और इसकी यूनिट नहीं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और एससी वर्मा की आपका पहला क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस का उठा के देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा? कि जो कोई भी क्वांटिटी अगर डायमेंशनलेस हो तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिटलेस होगी। अगर डायमेंशनलेस, क्योंकि एंगल तो डायमेंशनलेस था लेकिन इसकी यूनिट है रेडियन। अगर कोई क्वांटिटी, इफ एनी क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज यूनिटलेस। लेकिन अगर कोई यूनिटलेस क्वांटिटी है तो वो 100% डायमेंशनलेस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना अपने पास। इतनी छोटी सी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, कि कोई अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो ये जरूरी नहीं कि वो यूनिटलेस होगी। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है
तो 100% सर्तिया वो क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी। एंड यू हैव टू कीप रिमेंबर दिस पॉइंट, नोट में करके लिख सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट a dimensionless quantity is यूनिटलेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर डायमेंशनलेस है तो यूनिटलेस हो भी सकती है। ये डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो वो यूनिटलेस हो सकती है, और अगर यूनिटलेस है, लेकिन अगर यूनिटलेस है तो वो पक्का डायमेंशनलेस होगी। एंड ए यूनिटलेस क्वांटिटी is always dimensionless। अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो यूनिटलेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो वो पक्का डायमेंशनलेस होगी, श्योर सर्टेन 100% वो डायमेंशनलेस होगी। एबल टू अंडरस्टैंड? और प्लीज़ अब आज का लेक्चर मैं यही एंड कर रहा हूँ, और मुझे बताइएगा कि थोड़ा सा पहली वीडियो है मेरी, सो डोंट वरी, आई विल टेल यू द बिल्कुल बेसिक से बेसिक आपको बात बताई जाएगी, और टफेस्ट से टफेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे, कंसेप्चुअल, वी विल सॉल्व द कंसेप्चुअल डायमेंशन एनालिसिस। आई विल कवर इन 2 or 3 लेक्चर। ये 2 से 3 लेक्चर में पूरा डायमेंशन एनालिसिस कवर होगा, और उसके एक एक पार्ट को, बिल्कुल एक एक न्यूमेरिकल को वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल ऑन बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, आइदर मे बी इन एनी एग्जामिनेशन, maybe you are going to face the any competition examination like NDA, CDS. It will help you, Air Force, and basically I am making this video for the basically for the academic level and as well as the competition level also। both को मैंने मिक्स करके चलने की कोशिश की है। मैंने ये कोशिश की है, अपनी तरफ से ये प्रयास लाने की कोशिश की है कि कमज़ोर बच्चों को भी फ़ायदा मिले और तेज़ बच्चों को भी फ़ायदा मिले, दोनों को फ़ायदा मिले। इस वजह से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दोनों को फ़ायदा मिले, क्योंकि सबको पढ़ने का अधिकार है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।